गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भारतीय जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेशों को। सबसे पहले हम शुष्क पश्चिमी रेतीले भाग की बात की थी। ये शुष्क मैदान जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद हमने बात की थी सिंचित मैदानी भागों की, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है उन क्षेत्रों की थी हनुमानगढ़ और गंगानगर के भाग में, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर आदि परियोजनाएं विकसित की गई। उन क्षेत्रों में सेम जैसी समस्याएं होती, क्योंकि जल अधिक मात्रा में आ जाने के कारण, नहरी क्षेत्रों के कारण वहाँ सेम यानी एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ दलदली भाग में पानी नीचे से ऊपर की ओर लवणता को लेकर आता है। तीसरी बात थी उच्च शुष्क एवं सीमित क्षेत्र। उच्च शुष्क सीमित क्षेत्रों में बीकानेर का कुछ हिस्सा, जोधपुर का और चूरू का कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। इसके अलावा बात थी अंतः प्रवाहित शुष्क प्रदेशों की। अंतः प्रवाहित शुष्क प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र, अलवर का क्षेत्र शामिल है। इनके अलावा बात थी लूनी नदी का उपवास तंत्र। ये जालौर, पाली, सिरोही आदि, जोधपुर आदि के क्षेत्रों में ये प्रवाह था। फिर थी अर्ध शुष्क मैदानी भाग। ये अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा के क्षेत्रों के संबंध में ये स्थितियां अपनाई थी। अब है बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी भाग। तो कृषि जलवायु के आधार पर कृषि जलवायु कृषि जलवायु ICAR के अनुसार है कि ICAR इस कृषि जलवायु को अलग अलग क्षेत्रों में बांटता है, जिसमें 6, 8, 9 और 14 नंबर राजस्थान से संबंधित हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर का। ये था, उसकी बात हो चुकी है। ये था अर्ध शुष्क मैदानी भाग। अर्ध शुष्क मैदानी भाग तीसरे का ये था, अर्ध शुष्क मैदानी भाग। इसमें जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा का भाग शामिल था। इसमें जो चना, सरसों जैसी फसलें हो जाती। अब है तीसरा का बी है, ये भाग है बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी भाग। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की लगभग 23.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ कछारी, लाल, पीली और दोमट मिट्टी पाई गई है। यहाँ फसलों की बात करें, गेहूँ, सरसों, जौ, चना, अरहर, मूंगफली, अमरूद आदि की फसलें यहाँ की जाती हैं। बाजरा भी बोया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ अनुसंधान केंद्र की बात करें, अनुसंधान केंद्र है अलवर के नवगांव में, उप केंद्र है भरतपुर के कुम्हेर में, और इसी क्षेत्र में बेर, अमरूद, नींबू, आम, पपीता, लौकी, टमाटर आदि की बागाती फसलें की जाती हैं। जो मिर्च जैसी फसलें होती हैं वो यहाँ के लिए आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग, यह भाग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली की लगभग 23.68 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से चंबल नदी प्रवाहित होती है और वहां पर बीहड़ पाए जाते हैं
उबड़ खाबड़ भूभाग पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के कारण वहाँ बाढ़ की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं जब जल स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा की बात करें 50 से 70 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की कछारी दोमट मिट्टी, दोमट, इनके अलावा लाल पीली दोमट, मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें, गेहूं, सरसों, जौ, चना, अरहर, मूंगफली, अमरूद, बाजरा आदि उगाया जाता है। यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, अरहर, मूंगफली, इनके अलावा कपास और सरसों की और बाजरे की पैदावार होती है। फसल उगाई जाती है। ये जो क्षेत्र है बीहड़ क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र, यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र अलवर के नवगांव व उप केंद्र की बात करें भरतपुर के कुंभेर में स्थापित है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में बेर, अमरूद, नींबू, आम, पपीता, लौकी, टमाटर, मिर्च आदि की फसल की जाती है। बेर, अमरूद, पपीता, लौकी, टमाटर और मिर्च की भी पैदावार इन क्षेत्रों में की जाती है। ये था बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग। अब इसके बाद है अर्ध आर्द्र तीसरा का सी है। अर्ध आर्द्र, सॉरी तीसरा सी नहीं, चौथा का ए है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में पाया गया है। यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये जलोढ़, दोमट और पर्वतीय चट्टानी मृदा पाई गई है यहाँ। इसका जो क्षेत्र है 33.69 क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में मक्का, ज्वार, गन्ना, अफीम, अरहर, उड़द, गेहूं आदि की कृषि की जाती है। इस क्षेत्र की कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर में है। इनके अलावा उपकेंद्र भीलवाड़ा की अर्जिया क्षेत्र में स्थापित है और पशु अनुसंधान केंद्र उदयपुर के वल्लभगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, के क्षेत्रों में होता है। क्षेत्रों में लगभग 33.69
59 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ मिट्टी जलोढ़, दोमट और पर्वतीय कछारी मिट्टी पाई गई है, चट्टानी मिट्टी पाई गई है। यहाँ पर जलोढ़, दोमट व पर्वतीय चट्टानी मिट्टी, चट्टानी मृदा पाई गई है। इस भाग की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके अलावा यहाँ मक्का, ज्वार, गन्ना, इनके अलावा यहाँ मक्का, ज्वार, गन्ना, अफीम, अरहर और गेहूं की फसल होती है, की जाती है। यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें, उदयपुर के क्षेत्रों में है। उप केंद्र भीलवाड़ा के अर्जय क्षेत्र में है। कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर में और उप केंद्र भीलवाड़ा के अरनिया क्षेत्र में है। पशु अनुसंधान केंद्र की बात करें, केंद्र उदयपुर के वल्लभनगर में है, स्थापित है। ये है यहाँ की अनुसंधान केंद्र स्थितियां। अब बात करते हैं, चौथा है 4 का बी है, वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग की बात करते हैं। बी है आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग की बात करें तो ये पश्चिम उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में विस्तार है इसका। यहाँ की जो क्षेत्र है 17.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ भी गेहूं, जौ, मक्का, कपास, चावल, ज्वार, मूंग आदि की फसल की जाती है। यहाँ वर्षा की मात्रा की बात करें 50 से 110 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यहाँ चुनायुक्त पर्वतीय और कछारी और दोमट मिट्टी पाई गई है, ये इसकी विशेषता है। इन क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के भूसावट क्षेत्र में उपकेंद्र प्रतापगढ़ में स्थापित है। यहाँ नींबू, पपीता, केला, टमाटर आदि की कृषि भी की जाती है। यह दक्षिणी उदयपुर, प्रतापगढ़, इनके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, का भाग है। यहाँ वर्षा की औसत 50 से 110 सेंटीमीटर की मध्य होती है। मिट्टी की बात करें, दोमट, कछारी, चूनायुक्त मिट्टी होती है। दोमट, कछारी, चूनायुक्त इन क्षेत्रों में मिट्टी होती है। फसल कपास, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार की फसल उगाई गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, केंद्र बांसवाड़ा व उपकेंद्र
केंद्र की बात करें प्रतापगढ़ में है। अगला है सी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में है। यहाँ की मिट्टी की बात करें, मध्यम काली दोमट मृदा होती है। मध्यम काली दोमट मृदा होती है। यहाँ वर्षा की बात करें, वर्षा की स्थिति यहाँ काफी अधिक है, 65 से 110 के मध्य होती है। 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की जो फसल की स्थिति है, सरसों, गेहूं, कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया आदि, संतरे आदि की भी। सरसों, गेहूं, कपास, सोयाबीन, धनिया आदि की फसलें उगाई जाती हैं।